अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बक़रा आया 84, आज 84 नंबर आयत की हम तर्जुमा और तफसील इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ أَخَذْنَا, and remember when we took मीसाक़कुम, your covenant, याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया। क्या अहद लिया? What was the covenant? ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, तुम एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे। So the covenant was that you would not kill each other, you would not shed the blood of each other. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ. وَلَا تُخْرِجُونَ, this was the first covenant, the first ahad that they gave pledge to Allah subhanahu wa ta'ala, was that they would not shed blood of each other. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم, the second was that they would not take, or they would not expel one another, each other from their homes. Min diyarikum, from their homes. Thumma aqrartum, and then irshad फरमाया thumma, फिर aqrartum, तुमने इस पे इकरार कर लिया, that you gave the pledge that we won't do this. wa antum tashhadun, and you bore witness, और तुम इस पे गवाह भी थे। सो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया। मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे अहद लिया, यहाँ पे भी बनी इसराइल मुराद है, क्योंकि इससे पिछली आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अहद का जिक्र फरमाया। उस अहद का एक हिस्सा ये भी था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौरात शरीफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को 3 अहद उनसे लिए। एक ये अहद लिया कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला took 3 covenant pledge from them that you would not shed each other's blood. दूसरा ये लिया कि तुम एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे। और तीसरा उनसे अहद ये लिया कि अगर कोई जंग हो जाए और उनमें कुछ तुम में से कैदी बन जाएं, तो तुम ऐसा करना कि फिदिया देकर, पैसे इकट्ठे करके उनको कैद से छुड़ा लेना। ये 3 अहद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से लिए। एंड अक़ररतुम, एंड दे अग्रीड। एंड देन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है अगली आयत में कि सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम, then after that you gave the pledge that you would not do this. अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम ही वो थे ना, then here you are, that you तक़तुलून अनफुसकुम, killing each other. व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, and expelling some of you, meaning one group of you expelling the other group from their homes. तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, and you were aiding, helping, तज़ाहरून, you were helping each other, meaning against your own brothers you were helping mushrikeen, bil ithmi, with sin, wal udwan, and aggression. तुमने मदद की, तुम मदद करते रहे अलैहिम,
अपने ही गिरोह के खिलाफ बिल इस्म वल उद्वान, गुनाह और बुराई के कामों पे, ज्यादती के कामों पे। व इयतुकुम सारा तुफादुहुम, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारे लोगों जिनके खिलाफ तुमने जंग लड़ी है उनमें से कोई कैदी बन के आए तो तुम उसको फिदिया दे के छुड़ा भी लेते हो। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम पे उनको निकालना ही घरों से हराम था। थोड़ी आगे इसका तर्जुमा और तफसीर सुनेंगे, थोड़ा इसका बैकग्राउंड अगर समझें तो फिर इंशाअल्लाह इस तर्जुमे की भी समझ आएगी। मदीना शरीफ में यहूदियों के दो गिरोह आबाद थे। सो 2 tribes of Jews were living in Madinatul Munawwara, and they migrated from Syria to come and live in Madinatul Munawwara to wait for the final messenger sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And they were called Banu Nadir and Banu Quraiza. Banu Quraiza and Banu Nadir with Dod, Nadir. Now these two groups, they used to fight each other. When Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah subhanahu wa ta'ala have took covenant from them that they would not fight each other, because at that time they had Torah with them. और उनके मुकाबले में there were 2 mushrikeen, there were 2 residents, 2 other tribes of Madinatul Munawwara, Aus and Khazraj. Aus and Khazraj ये मुशरिकीन के 2 कबीले थे जो मदीना पाक में आबाद थे, और बनु नदीर और बनु कुरैजा ये यहूदियों के 2 कबीले थे जो आबाद थे। अब औस और खजरज जो हैं ये भी आपस में लड़ते थे। तो बनु कुरैजा जो हैं वो बन गए हलीफ, फ्रेंड्स, दे बिकेम फ्रेंड विद औस, एंड Banu Nadir जो है they became friend with Khazraj. So whenever they would fight each other, they like Banu Nadir from Jews, they would fight along with Mushrikeen with the other 2 tribes. So ऐसा होता था, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इससे मना किया हुआ था। फिर वो जब एक दूसरे पे पावर ले लेते थे, for example when they would win the war, they would take over their homes and they would expel them from their homes. बट जब जंग खत्म होती तो फिर वो ऐसा करते थे कि अपने जो यहूदी कैदी बन जाते थे, द कैप्टिव्स, उनको वो छुड़ा लेते थे फिदिया दे के। सो इवन दो दे वर अगेंस्ट देम, फाइटिंग अगेंस्ट देम, एक्सपेलिंग देम फ्रॉम देयर होम्स, बट व्हेन सम ऑफ देयर पीपल वुड बिकम कैप्टिव्स, दे वुड गिव फिदिया, दे वुड गिव मनी टू रिलीज देम. So Allah subhanahu wa ta'ala says to them, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Because Allah subhanahu wa ta'ala, you gave pledge that you would not kill each other, which you are doing. You gave a pledge that you would not expel each other from home, which you are doing. But you gave the pledge that you would give fidya, give money to release the captives, which you are acting upon. So out of 3 you acted upon 1. So Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ, that you believe in some of the book, some of the scripture, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ, and leave the rest. बाद पे बिलीव करते हो, बाद पे ईमान लाते हो, बाद पे नहीं ईमान लाते. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ. So क्या जजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए उसकी जो ऐसा काम करे, इल्ला खिज़युम, सिवाय रिसवाई के. So what would be the reward for the person who acts like this which you are doing, O Bani Israel, except disgrace? So this is the only reward that you're gonna get, disgrace fil hayati dunya, in worldly life. And they are, if you look at the history, they have always been disgraced. So Allah subhanahu wa ta'ala says, fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati, and when it will be the day of judgment, wa yawm al-qiyamati, and on the day of judgment, yuradduna, you will be returned ila ashaddil adhab, to severe punishment.
So on the day of judgment, they will be punished with ashad. Ashad is ism tafdeel, superlative degree, from shadid. Shadid is ismul fa'il. So ashad al-azab, meaning their punishment will be the most severe. Ashad al-azab. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. And Allah subhanahu wa ta'ala is not unaware, is never unaware what you do. So यहाँ पर एक तो ये उनका वाक़या बयान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अहद लिए. हमारे लिए भी इसमें दर्स है, because as I said, there is a hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, my ummah will follow footsteps of Bani Israel. And फिर यहाँ पे हम जो है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने तुमसे अहद लिया कि ला तस्फिकून दिमाअकुम, कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे. यहाँ पे दो तर्जमे इसके मुफस्सिरीन ने किए कि ला तस्फिकून दिमाअकुम का मतलब यह है कि तुम्हारे अपने खून नहीं बहाओगे. ला तस्फिकून एक तर्जमा यह है. तो इसका यह मतलब है कि अपने आप को कत्ल करना इन द वेरी वर्स्ट कंडीशन, वो भी हराम है. That you kill yourself, suicide, committing suicide is completely forbidden and haram in Islam. And there is a hadith of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने आप को जिस तरह कत्ल करेगा वो उसी तरह क़यामत तक अजाब दिया जाता रहेगा. That whichever way that someone will kill themselves or commit suicide, for example, if someone would strangle themselves, till the day of judgment he would be bring back to life and he will be punished in the way that he will be strangled again. Then he will be brought back to life, strangled again. Then he will be brought back to life, strangled in it, and he would be punished like this until the day of judgment. So खुदकुशी करना जो है ये इस्लाम में at worst condition, whichever condition is not allowed. You can never justify it. और दूसरा वला तस्फिकून दिमाअकुम, एक दूसरे का खून बहाना, like killing someone else. दूसरा तर्जुमा जो मुफस्सिरीन ने किया, जो यहाँ पे अक्सर ने किया, वो ये कि एक दूसरे को कत्ल ना करो, एक दूसरे का खून ना बहाओ. तो एक दूसरे का खून बहाना इस्लाम में ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा में इरशाद फरमाता है कि एक दूसरे को, एक जान को कत्ल करना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल करना. That you have killed the whole humanity. तो कितना बड़ा गुनाह है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कबीरा गुनाह गिनवाए तो उनमें कत्ल करना जो है ये कबायर में से है. और कत्ल करना ऐसा कबीरा गुनाह है कि जिसको आपने कत्ल किया वो, because you violated human right. A person is died now, वो आपको forgive भी नहीं कर सकता. Like for example, if you have stolen someone's money, now you can ask, finally give them money back and you can ask forgiveness. They might forgive you, and if they forgive you, Allah will forgive you. क्योंकि जितने भी human rights हैं इस्लाम में, they are not forgiven until Allah subhanahu wa ta'ala forgives you. But with regards to killing someone, they are not going to come back to forgive you. So Allah subhanahu wa ta'ala इसीलिए इरशाद फरमाया कि कत्ल करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया. अल्लाह ताला से दुआ है इंशाअल्लाह मजीद इस पे कल कलाम करेंगे, अगर कोई गुंजाइश हुई नहीं तो कुल आयात की. अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि. अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम. हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना अल-जन्नत दारक दारस सलाम. तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाली वल इकराम. अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक. रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना. रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना. रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन. सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन.